जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में गड़नाम पोस्ट के करीब एक टनल पाया गया। सुरंग पाए जाने के बाद इलाके का मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई गई। आईजी बीएसएफ एनएस जमवाल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई सुरंग की लंबाई 150 फुट है और उस सुरंग की गहराई 20 से 25 फुट है। बीएसएफ के मुताबिक ये सुरंग पुरानी लग रही है। इस सुरंग में रेत से भरे 2 बैग मिले हैं जो पाकिस्तान में तैयार हुए थे। बीएसएफ ने कहा कि अगर दहशतगर्द इस सुरंग से दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाते वो बड़ा नुकसान कर सकते थे। इस दौरान मौके पर आई आईजी जम्मू मुकेश सिंह भी मौजूद रहे। ये एक हमारा एंटी टनल ड्राइव कैंपेन जो है ये चला हुआ था, उसी का नतीजा है कि ये पिछले 3-4 महीने में हमने तीसरी टनल जो है ये डिटेक्ट करी है और इससे पहले भी करीब 8-9 टनल्स हम टोटल डिटेक्ट कर चुके हैं इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो एक लगातार प्रयास है पाकिस्तान का कि किसी न किसी तरीके से टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने का। अब वो ओवरग्राउंड डिफ़िकल्ट लग रहा है उनको, तो अंडरग्राउंड जो है उसको भेज रहे हैं। तो ये टनल करीब 9वीं टनल है जिसको हमने अभी ढूंढा है। 150 से 160 मीटर लंबी टनल है, करीब 25 से 30 फुट गहरी और 2 से 3 फीट का डाया है। इसमें कुछ सैंड बैग्स मिले हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है और ये दर्शाता है कि इसमें पूरा पाकिस्तान रेंजर्स, आर्मी, आईएसआई और उनकी जितनी इस्टेब्लिशमेंट है टेररिस्ट का, सबका हाथ है इसमें। प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट जो है वो लगी हुई है इस टनल को बनाने में। तो हम लोग लगातार सतर्क हैं और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है उसके ऊपर वो कर रहे हैं। 26 जनवरी को लेके हमारे पास में काफ़ी इनपुट्स वगैरह लगातार आ रहे थे, तो इस टनल का मिलना एक 26 जनवरी से पहले अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है कि इसको यूज़ करने की उनकी मंशा रही होगी। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हर टनल से इन्फिल्ट्रेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये टनल का इस्तेमाल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार करने के लिए करते हैं। और पिछले आपने देखा हो कि पिछले सालों में कई इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हुए थे, तो इसकी टनल के मिल जाने से काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन पे पाबंदी लगेगी। और मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज एक हादसा टल गया। मुसाफिर बरदार तैयारे का इंजन एयरपोर्ट पर जमा बर्फ से टकरा गया। इंडिगो के तैयारे में 232 मुसाफिर सवार थे। सभी मुसाफिरीन महफूज रहे। बाद में तमाम मुसाफिर दूसरे तैयारे में मुंतकिल किए गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज मकतूल सुनार के अफराद खाना से मुलाकात की। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने सतपाल निश्चल को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। एलजी मनोज सिन्हा ने गमज़दा खानदान के साथ इजहार यगानगत किया। उन्होंने इस खानदान को भरोसा दिलाया कि वक्त रहते जांच का अमल पूरा करके कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर शहर का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने खित्ते में बुनियादी सहूलियात की बहाली के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं और उमूर का जायजा लिया। बर्फ हटाने के कामों का उन्होंने शख्सी तौर पर मुआयना किया। इस ज़मन में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए जा रहे कामों का एलजी ने तफसीली जायजा लिया है। एलजी लालचौक, सनवार, डलगेट, निशात, हजरतबल, रैनावारी, दस्तगीर साहब, मुनव्वराबाद और श्रीनगर शहर के दीगर इलाकों को गए। एलजी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो मुनासिब तादाद में मशीनरी और एहलकार तैनात करें ताकि बर्फ की सफाई के काम एहसन अंदाज में अंजाम दिए जा सके। 24 घंटे आम लोगों को राहत पहुंचाते रहने की उन्होंने हिदायत दी है और दिए इलाकों की सड़कों से बर्फ की सफाई पर जोर दिया। इस दौरान एलजी ने शिकारा वालों से भी बातचीत करके उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने सयाहत के हवाले से सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और तमाम शिकायतें जल्द दूर करने का शिकारा वालों को यकीन दिलाया। कोविड वैक्सीन की पहली खेप वादी पहुंचाई गई है। वैक्सीन के 79,000 से ज्यादा यूनिट्स कश्मीर पहुंच चुके हैं। 16 जनवरी को वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। दूर उफ्तादा इलाकों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। बर्फबारी की वजह से नाकाबिल रसाई बन चुके इलाकों को फजाई रास्ते वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर समीर मतू और कश्मीर इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर हारून काजी ने हुकूमत की तरफ से कोविशील्ड की पहली खेप वसूल की। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि उनका महकमा टीका अंदाजी के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे यहाँ पे वॉक-इन चैम्बर्स हैं, उसमें इसको हमने बाहिफाजत रख दिया है। जो टोटल डोज हमारे पास अभी आए हैं वो 79,000 आए हैं।
और इसमें से जो है 60,000 डोजेज जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है। तो ऑलरेडी एक हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जिसमें लोगों के नाम हेल्थ केयर वर्कर्स के और जो इनको फर्स्ट फेज में कर है उनके नाम अपलोड हो गए हैं और वो वहाँ पे जाके जहाँ पे डेजिग्नेटेड हमारे कोई सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स वहाँ पे जाके वहाँ पे आप इनका फ्रॉम 16th यानी कि जब इसका इनॉग्रेशन होगा उस दिन से इसका स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आम लोगों तक कब ये वैक्सीन पहुंचेगा? बैन पे आ जाएगा, जल्दी आएगा। मुल्क भर की तरह आज कश्मीर में भी कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट यहाँ पहुंच चुका है। यहाँ पे तकरीबन 80,000 के करीब जो है इसमें वैक्सीन होंगे जो कि हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पे लगाए जाएंगे, जो कि 1,30,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पे। तो जो अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इसके बाद भी जो है और सप्लाई जो है लगातार जारी रहेगी इन डोजेज की। तो फिलहाल ये जो वैक्सीन है ये यहाँ कश्मीर पहुंच चुके हैं यहाँ पे और 16 जनवरी से हो जो बाज़ाब्ता तौर पे जो है वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी जाएगी। अगर हम बात करें जो दूर दराज इलाकों में इस वैक्सीन को जो है वो चॉपर सर्विसेज के जरिए भेजा जाएगा। जिन इलाकों में सड़कों का राब्ता नहीं है वहां पे चॉपर सर्विसेज के जरिए इन वैक्सीन को भेजा जाएगा और 16 जनवरी से जो बताया जा रहा है 16 जनवरी से बाज़ाब्ता इस वैक्सीन की मुहिम को आगाज किया जाएगा। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू में भी आज कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड वैक्सीन के 67,000 यूनिट्स पहुंच गए हैं। आज दोपहर को जम्मू एयरपोर्ट पर वैक्सीन की खेप पहुंची और उसे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ने कोल्ड स्टोरेज में महफूज कर दिया है। जम्मू में डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि एलजी 16 जनवरी को जीएमसी जम्मू अस्पताल में टीका अंदाजी मुहिम की शुरुआत करेंगे। रेणु शर्मा के मुताबिक पहले तमाम हेल्थ वर्करों को वैक्सीन दी जाएगी जिसके बाद मुख्तलिफ महकमों के फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी आएगी। रेणु शर्मा ने बताया कि जम्मू खित्ते में वैक्सीनेशन के लिए बुनियादी तिब्बी ढांचा तैयार कर लिया गया है। 16 तारीख को यहाँ जम्मू में ऑनरेबल एलजी लॉन्च करेंगे मेडिकल कॉलेज में और ये हेल्थ केयर वर्कर्स को स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में आएंगे हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस, ये पुलिस और सीआरपीएफ और म्युनिसिपल वर्कर्स और जो रेवेन्यू वर्कर्स हैं उनका डाटा जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करना है। वो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं डाटाबेस में अपलोड करने में। जैसे ही डाटा मिलेगा हम उनको भी करेंगे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे और डाटा तो बन जाएगा तब तक अपलोड। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हालांकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि रूटीन में तो हम सिर्फ पीडियाट्रिक ग्रुप को ही कवर करते हैं जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें, और ये फर्स्ट टाइम है जो जनरल मासेस के लिए और पूरी पब्लिक के लिए इम्यूनाइजेशन जो है वो हमने करनी है। पर हमने पूरी प्रिपेयर्डनेस में है और इसके बारे में हमारे पिछले 2-3 महीने से जो है वो ट्रेनिंग्स और हमारे इंटरैक्टिव सेशंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर दिल्ली के साथ चलते रहते हैं। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन वो कोविशील्ड नाम से वो यहाँ पे पहुँच गया। आप देख सकते हैं पुणे से ये वैक्सीन यहाँ पे पहुँच गया है और अब इसकी जो खेप है यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट पहुँचेगी और उसके बाद जितने भी जम्मू डिवीज़न के जो सेंटर्स हैं जहाँ पे ये वैक्सीन पहुँचानी है वहाँ पहुँचेगी। और जिस तरह कहा जा रहा है कि पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद पूरे जो जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर में यूटी में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी इसके दायरे में लाया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में बीती शब पारा -7.8 डिग्री तक गिर गया था। इससे कबल इतनी ज्यादा ठंड 12 जनवरी सन 2012 में रिकॉर्ड की गई थी। शदीद सर्दी के बायस डल झील मुंजमद हो गई है। शिकारा कश्तियों को झील में उधर से इधर मुंतकिल करने में मकामी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर रनवे पर फिसलन के सबब फ्लाइट्स ऑपरेशंस में भी मुतासिर हुए हैं। कश्मीर के बेशतर मकामात पर नलों से पानी की सप्लाई मुतासिर रही है। वाज़ेह है कि वादी में चले कलाम की मुद्दत 31 जनवरी को खत्म होगी। आप देखेंगे कि 2012 से आज तक ये लास्ट नाइट रही है जिसमें -7.8 टेम्परेचर हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रह रहे हैं और यहाँ पे जो सयाह हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा फ्रोज़न लेक जम गया है। जहाँ से शिकारा वाला जा रहे थे अपना अपना रास्ता बना के रखा था वो भी सब रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं। बहुत मुश्किलात हो रही है ना हमको,
हमको भी हो रहे हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है आने जाने में। अंदर में सारे जो हाउस बोट है वो पूरे अंदर जो उसमें नल के लगे सब फ्रीज हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं 24 आवर यहाँ पर, और ऊपर से पानी का जो नलकों में ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टूरिस्ट बहुत फेस करे, यहाँ पर पूरा डल जमा है, टूरिस्ट कोई घूम नहीं सकता है। इसके लिए कोई सुविधा नहीं कि रास्ता निकालेंगे, कोई मशीन कैसा वो भी है नहीं यहाँ पर। श्रीनगर शहर आजकल सख्त सर्दी की लपेट में है। अगर हम बात करें कल रात यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -7.8 तक चला गया, जो कि इस सीज़न की सबसे सर्द तरीन रात अभी तक बताई जा रही है। अगर हम बात करें इस माइनस टेम्परेचर की वजह से यहाँ झील डल के बेशतर हिस्से जो हैं वो मुंजमद हो गए थे, जम गए थे। यहाँ पे अगर हम बात करें जो शिकारा वाले हैं उनको शिकारा निकालने और शिकारा इस झील में चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ जो किनारे हैं, किनारों से ही जो शिकारा वाले हैं वो अपना शिकारा ले जा रहे हैं, लेकिन जो बीच का पोर्शन है डल का वो पूरी तरह से जम गया है। अगर हम बात करें जो आम लोगों को मुश्किलात का सामना इससे काफ़ी ज़्यादा है। जो सड़कें हैं, सड़कों पे जो पहले से ही बर्फ़ जमी थी उसका जो पानी था वो जम गया सड़कों पे, जिसकी वजह से काफ़ी स्लिपरी रोड्स यहाँ पे हो गए और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स दिन भर यहाँ पे रिपोर्ट किए गए। अगर हम दूसरी ओर बात करें महकमे मौसमियात की, तो उनका कहना है कि अब आने वाली 20 तारीख तक जो है मौसम ऐसा ही खुश्क रहेगा, सर्दी कड़ाके की रहेगी, ताहम बर्फबारी नहीं होगी। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।